हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से इन्हें याद कीजिएगा और आपकी बहुत सारी तैयारी ये क्वेश्चन सुनकर ही हो जाएगी। और बाकी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप ज़्यादा लिखा करिए, लेकिन लिखा ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्फुमातो को अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार का नाम बताइए। तो स्फुमातो जो है वो एक तकनीक है जो पेंटिंग में प्रयोग की जाती है और इस तकनीक का इसका जो शुरुआत है ये लियोनार्दो दा विंची ने की थी। लियोनार्दो दा विंची स्फुमातो तकनीक के सबसे विख्यात और महत्वपूर्ण अध्यापक थे, ठीक है। और लियोनार्दो विंची जो है 1452 में इनका जन्म हुआ था, 1519 में इनकी मृत्यु हुई थी। और लियोनार्दो विंची हाई रेनेसा उच्च पुनरुत्थान काल के प्रसिद्ध कलाकार थे और इनका प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा इस तकनीक का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो स्फुमातो क्या होता है? स्फुमातो छाया प्रकाश होता है और अगर सरल भाषा में अगर समझे तो इसको छाया प्रकाश कह सकते हैं। और इसकी जो तकनीक होती है वो रंग और जो चेहरे में टोन दिखाई जाती है लाइट से डार्क की तरफ या डार्क से लाइट की तरफ, इतना अच्छा वो मिक्स किया जाता है कि वो अलग से पता नहीं चलता है कि इसमें कोई लाइन है। एकदम रियलिस्टिक होता है स्फुमातो जो प्रयोग किया जाता है इस तकनीक का। तो जैसे आँख के पास है, नाक के पास है, गाल के पास है, तो उस कलर को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। जैसे जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा होता है और प्रकाश से जो अंधेरे की तरफ होता है चेहरे में, उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग में आप देखेंगे इसमें एब्रो हैं वो अलग से नहीं पता चलती हैं और होंठ हैं वो भी अलग से नहीं लगते, एकदम रियल लगते हैं। तो ये होता है मिक्सअप जो बहुत अच्छे से किया जाता है स्फुमातो में। उसके बाद नेक्स्ट है, सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार कौन थे? तो क्लॉद मोने जो हैं वो सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार थे। क्लॉद मोने का जन्म 14 नवंबर 1840 को हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 5 दिसंबर 1926 को और ये फ्रांसीसी प्रभाववादी कला आंदोलन के जनक चित्रकार थे। और ये जो सनराइज इम्प्रेशंस जो चित्र है इसको सूर्योदय के प्रभाव के रूप में, मतलब ये नाम जाना जाता है सूर्योदय के प्रभाव, ठीक है। तो इसी चित्र से प्रभाववाद की शुरुआत हुई थी। तो सनराइज इम्प्रेशंस जो है 1870 में बना था और इनकी और भी 2 पेंटिंग हैं। फैमिली 1866 में बनी थी, वाटर लिली पॉन्ड 1900 में बनी थी और ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विलियम एडिसन डिग्निस ने 1921 में ग्राफिक डिजाइन शब्द का प्रतिपादन किया था और इनका जन्म 19 जून 1880 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1926 को हुई थी। और ये अमेरिकी टाइप डिजाइनर, कैलीग्राफर और बुक डिजाइनर थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्तिया एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? तो पूर्ण रूप से एनिमेटेड फीचर फिल्म जो है वो टॉय स्टोरी है। टॉय स्टोरी 1995 की अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है। इसके निर्देशक बोनी अर्नाल्ड रॉल्फ गुगनेहेम है और यह अंग्रेजी भाषा की 81 मिनट की फिल्म थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बौहाउस आंदोलन कहाँ उद्घोषित हुआ था? कहाँ इसका वो मतलब जन्म हुआ था? तो वीमर जर्मनी में इसका जन्म हुआ था बौहाउस का। और बौहाउस जर्मनी में स्थापित एक कला विद्यालय था जिसमें शिल्प कला एवं ललित कला दोनों की शिक्षा दी जाती थी। यह विद्यालय डिजाइन की अपनी एक अलग शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था और यह 1919 से 1933 ईस्वी तक चला था। बौहाउस का जर्मन भाषा में अर्थ होता है निर्माण गृह, यानी जो घर बनाया जाता है उसी को बौहाउस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स का ग्राफिक डिजाइनर्स गिल्ड संगठन है जो श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी?
तो अकबर के समय में, अकबर के शासन काल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी। अकबर के शासन काल में निर्मित इमारतों से या मतलब देखकर पता लगता है कि स्पष्ट रूप से परिलक्षित और प्रमाणित होता है कि मुगल वास्तुकला जो है राजस्थानी वास्तुकला में मतलब दिखाई पड़ती है। ठीक है। और अकबर जो है जिस समय जोधा इनकी जो पत्नी थी उस समय इन्होंने राजस्थानी जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया था, तो इस वजह से और ज़्यादा यहाँ पर राजस्थानियों का प्रभाव दिखता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? तो क्लाइव बेल ने कहा था। आर्थर क्लाइव हेवार्ड बेल इनका पूरा नाम है और ये एक ब्रिटिश कला समीक्षक थे। इनका जन्म 16 सितंबर 1881 में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1964 में हुई थी और इन्होंने ही कहा था कला एक महत्वपूर्ण विधा है, क्लाइव बेल। उसके बाद नेक्स्ट है, कुषाण सम्राट कनिष्क की आवाज प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो कुषाण सम्राट कनिष्क की आवाज प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में संरक्षित है और यह संग्रहालय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कुषाण साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य के समकालीन है। ठीक है। भारत सरकार ने संग्रहालय के शताब्दी पर 9 अक्टूबर 1974 को एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? किन चीजों से मिलाकर ये पेंटिंग बनाई गई थी? तो आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। ठीक है। तो ये प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग का आधार सामग्री आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फ्रॉम फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए? तो प्राणनाथ मांगो। ठीक है। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार प्राणनाथ मांगो हैं। प्राणनाथ मांगो का जन्म 1923 में हुआ था और ये पंजाब के निवासी थे और इन्होंने पंजाब के रंगीन और उत्साहपूर्ण जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है। इनकी शैली में लोक कला का एक अद्भुत सम्मिश्रण देखा जा सकता है। इनके चित्र पर प्रभाववादी धारणा दिखाई पड़ती है और इन्होंने कुछ समय तक ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली में आलेखन विभाग के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। इनकी मृत्यु 2006 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना रामपुर स्टेट के नवाब फैजुल्लाह खान 1474 में, मतलब इनका जन्म हुआ था फैजुल्लाह खान का और इन्होंने की थी। ठीक है। और फैजुल्लाह खान जो थे 1794 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोमस ऋषि गुफा में मिला है। प्रस्तर मतलब पत्थरों पर उत्कीर्ण वास्तुकला, मतलब वहाँ पे उत्कीर्ण जो डिजाइन वगैरह थी वो चीज यहाँ पे कही जा रही है। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोमस ऋषि गुफा से मिला है। क्यों रोमस? चलिए मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सर्वाधिक पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल से है। ठीक है। और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। करण चौपर, रोमस ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाएं बराबर पहाड़ी में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है। बिहार राज्य में गया जिले में बराबर गुफाएं, मतलब चट्टान है, उसमें ये 4 गुफाएं बनी हुई हैं बराबर की पहाड़ियों पर। और सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। चट्टानों को काट कर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला का सबसे पहला उदाहरण है कि चट्टानों को काट कर बनाया गया था इनको, जिनमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधी विवरण मौजूद है। लोमस ऋषि गुफा मेहराब की तरह के आकार वाली लकड़ी की समकालीन वास्तुकला के नकल के रूप में बनाया गया। ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की बनी हुई, और इसके जो गेट है वो मेहराब डिजाइनर बना हुआ है। आप देखेंगे अगर
आप पिक्चर में देख सकते हैं। और द्वार के मार्ग पर जो है हाथियों की एक पंक्ति मतलब बनाई गई है। स्तूप के स्वरूपों की घुमावदार दरवाजे के ढांचों का जो सुंदरता है और भी ज्यादा इसको बढ़ाती है। आप देखेंगे इसमें हाथी की जो है वो उत्कीर्ण हुए हैं डिजाइन, आलेखन वगैरह भी बना हुआ है। तो प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोमस ऋषि गुफाओं से मिलता है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है, बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके। मिलते हैं अगले वीडियो में और बाकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको 4 कलाकार बता रही हूँ, तो इन 4 कलाकारों को आपको सही इनके जन्म की डेट लिखनी है, जन्म का सन, और मृत्यु कब हुई थी ये लिखना है। और ये जो कलाकार हैं ये कहाँ, मतलब कहाँ से संबंधित हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आपको लिखनी है, तो लिखिएगा। देखिए, पहले कलाकार हैं शंखो चौधरी, दूसरे सतीश गुजराल, तीसरे नागजी पटेल और चौथे सुसेन घोष। ये 4 कलाकार हैं, भारतीय कलाकार हैं। इनकी मृत्यु, इनका जन्म क्या सन आपको लिखना है और कहाँ के रहने वाले थे ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।